अज़ीज़ान मन, फैसल का सलाम कबूल कीजिए। आज 20वें बारे के खुलासे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 सूरतें हैं। सूरह नमल का बक़िया हिस्सा, सूरह अल-कसस मुकम्मल है और सूरह अनकबूत इब्तिदाई आयात हैं। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या गुज़र चुका है कि अल्लाह ताला ने उसे इल्म और हुकूमत अता की थी। उसे परिंदों और जानवरों की बोली की समझ आती थी। परिंदों और जिन्नात पर उसकी हुकूमत थी। ख़ास तौर पर हुदहुद का वाक़या और मलके सबा का किस्सा हमें ये दर्स देता है कि असल कामयाबी अल्लाह की पहचान उसकी इताअत में है, न कि ताकत और दौलत में। फिर दूसरा है सूरह अल-कसस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम मराहिल बयान की गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फ़िरऔन के घर उसकी परवरिश, फिर उसका बड़ा होना, फ़िरऔन का जुल्म से निजात, मदैन की तरफ उसकी हिजरत, नबूवत का अता होने के बाद फ़िरऔन को दावत हक देना। और इसका हासिल मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है। इस सूरत में कारून का भी जिक्र है कि वो अपनी दौलत पर गुरूर और तकब्बुर करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ख़जानों को ज़मीन में दंसा दिया। फिर तीसरा है सूरह अनकबूत। इसका इब्तिदाई आयात हैं। इसमें ईमान वालों की आजमाइश की बात की गई है कि ईमान लाना काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान की सच्चाई को भी ज़रूर आजमाया जाएगा। इस सूरत में ये बताया गया कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की है। और मकड़ी के जाले की मिसाल देकर यह समझाया गया कि बातिल पर कायम निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। इस पारे का मरकज़ी ख्याल ये है कि ईमान के रास्ते में आजमाइश ज़रूर आती है। दूसरा है अल्लाह ताला पर भरोसे करने वाला कामयाब होता है। तीसरा है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। चौथा है असल कामयाबी अल्लाह की इताअत और आखिरत की तैयारी में है। इन अल्फाज के साथ फैसल को याद दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।